नमस्कार दर्शकों, प्लैनेट 9 एस्ट्रो के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं मेघना शर्मा। मेरे साथ आज उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य श्री विद्यानंद वाचस्पति जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार मेघना जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। दर्शकों, आज हम पंडित जी से जानकारी लेंगे फरवरी 2026 का राशिफल। आज पंडित जी से हम जानेंगे मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के जातकों के लिए ये फरवरी का महीना कैसा रहेगा। तो सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से कि उनके लिए ये महीना कैसा रहेगा। फरवरी 2026 मेष राशि का राशिफल यह है कि मेष राशि का स्वामी मंगल 10वें भाव के मकर राशि में उच्च के हैं, राशि स्वामी उच्च के हैं। फल यह है कि करियर में सफलता मिलेगी जी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन मंगल की चतुर्थ दृष्टि लग्न भाव पर पड़ने के कारण क्रोध भी अधिक होगा, जिसके कारण घर परिवार में या अन्य लोगों से मतभेद हो सकता है। साथ ही पंचमें सूर्य भी साथ में है। सूर्य आत्मकारक ग्रह है। अब यहाँ पर सूर्य जो है सो अहंकार भी देगा जी, जिसके कारण अब यहाँ पर आ गया अहंकार और क्रोध, जिसके कारण ये अपने कार्य क्षेत्र में चुनौतियां भी लाएगा। अब सफलता तो हर हाल में देगा ही, लेकिन बहुत संघर्ष के बाद, चुनौतियां को स्वीकार करने के बाद, कारण कि सूर्य शत्रु राशि में है, मकर राशि में, इसलिए चुनौतियां लाएगा। अच्छा। अब आ जाते हैं हम द्वितीय भाव, जो धन और परिवार का भाव है। द्वितीय भाव वृष राशि का है, जिसका स्वामी शुक्र है। शुक्र एकादश भाव के ये कुंभ राशि में बुध और राहु के साथ स्थित है जी। अब द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में, यानी धन भाव का स्वामी आय भाव में, यह अच्छी आय देंगे। शुक्र रचनात्मकता का भी कारक ग्रह है, तो विभिन्न प्रकार की रचनाओं से भी आय होने की संभावना है। और बुध बुद्धिमत्ता का सृजन करता है जी। तो धन आय भी अच्छी होगी, लेकिन राहु के कारण कुछ भ्रम भी उत्पन्न होंगे। अच्छा। जिससे काम खराब भी हो सकते हैं। बुध तृतीय भाव का स्वामी है, यह भी छोटी छोटी यात्राओं से लाभ देता है। तो शुक्र और बुध मिलकर के लाभ तो देंगे, लेकिन कहीं कहीं राहु जो है भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेंगे। तृतीय भाव बुध का है, मिथुन राशि है, जिसका स्वामी एकादश भाव में है। अभी हम बता चुके हैं कि एकादश भाव में होने के कारण छोटी छोटी यात्राओं से लाभ देंगे। और साथ ही गुरु की स्थिति है, गुरु किसी भी भाव के फल को कई गुना बढ़ा देता है, शुभ बना देता है, तो निश्चित रूप से यह लाभ देगा ही देगा। और साथ ही एकादश भाव पर जो राहु की स्थिति भ्रम पैदा करती है, उसको नियंत्रित करेगा कौन? गुरु की नवम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है, उसको नियंत्रित करेगा। मिला जुला कर आय भाव अच्छे ही रहेंगे। चतुर्थ भाव कर्क राशि का है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा फरवरी के आरंभ में कर्क राशि में ही है। अच्छा। और सूर्य और मंगल की दृष्टि है, तो कर्क राशि में होने के कारण आप भावनात्मकता में अधिक रहेंगे, संवेदनशीलता आप में रहेगी। मंगल और सूर्य जैसे पाप ग्रहों की दृष्टि होने के कारण आपकी भावना गलत भी हो सकती है, संवेदनशीलता गलत भी हो सकती है, जिसके कारण आपको अपने परिवार में माता से भी कुछ मतभेद हो सकता है। पंचम भाव सिंह राशि का, जहां केतु की स्थिति है। पंचम भाव संतान भाव है, शिक्षा का भी भाव है, निवेश का भी भाव है जी। प्रेम का भी भाव है। तो यहाँ पर केतु के होने के कारण अलगाव पैदा होगा, प्रेम संबंध भी खराब होंगे, वैराग्य होगा, संतान से भी शुभ समाचार नहीं मिलने की संभावना रहेगी, और शिक्षा में भी रुकावटें आएंगी। अब छठा भाव कन्या राशि का है। कन्या राशि का स्वामी एकादश भाव में स्थित है जी। तो छठा भाव से, छठे से छठा एकादश भाव होता है, यानी कष्ट से महाकष्ट का घर। जब ऐसी स्थिति हो तो वो विपरीत राजयोग बना देता है। अच्छा, तो वहां पे लाभ देगा। अच्छा। अब इससे क्या होगा कि शत्रुओं का पराभव होगा, ऋण से मुक्ति मिलेगी, रोग से बचाव होगा। और राहु की स्थिति एकादश भाव में होने के कारण, बुध के साथ होने के कारण रोग की संभावना रहेगी, लेकिन बचाव अधिक होगा। और साथ साथ बुध पर गुरु की दृष्टि है, राहु पर भी दृष्टि है, और शुक्र पर भी, इसलिए ये कुछ हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, रोग ऋण शत्रुओं से बचाव होगा। सप्तम भाव तुला राशि का है, जिसका स्वामी शुक्र एकादश भाव में है, गुरु की दृष्टि है, तो
वैवाहिक संबंध भी अच्छा ही रहेगा, पार्टनरशिप भी ठीक ही रहेगा। इसके बाद अष्टम भाव वृश्चिक राशि का, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल दशम भाव में उच्च का है। तो यहाँ पर मंगल से इंजीनियरिंग की बात आती है, सर्जन की जी, बात आती है, डॉक्टर टेक्निकल बनने की, फील्ड। मेडिकल का बात आता है। तो जो व्यक्ति अगर पढ़ाई कर रहे हो या डॉक्टर हो तो वो उनको मेडिकल लाइन में उनको सफलता मिल सकती है, क्योंकि इसका स्वामी मंगल उच्च का है। इसके बाद आते हैं नवम भाव। नवम भाव आता है हमारा ये धनु राशि का। जी, धनु राशि का स्वामी गुरु हैं और गुरु तृतीय भाव से सीधी दृष्टि डाल रहे हैं। तो नवम भाव यानी धर्म भाव है, पिता का भाव है, लंबी दूरी की यात्रा का भाव है। तो ये सब हो सकता है, पिता से सहयोग भी होगा, धार्मिकता की ओर झुकाव भी होगा, लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा भी हो सकता है। और गुरु की दृष्टि नवम भाव के अलावा एकादश भाव पर है, आए तो देंगे ही, इसलिए ये सब कुछ संभव है। इसके बाद आ जाते हैं हम ये दसम भाव पर। दसम भाव में सूर्य की स्थिति मंगल के साथ है। और मंगल उच्च के हैं। अब मंगल उच्च के हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्य पिता का प्रतिनिधि ग्रह है और शत्रु राशि में है, तो पिता से मतभेद भी हो सकता है। अच्छा। एकादश भाव कुंभ राशि का है। हाँ, इसमें तीन चार ग्रह बैठे हुए हैं। 3 ग्रह अभी हैं, 12 तारीख के बाद 4 ग्रह हो जाएंगे। अच्छा। 12 फरवरी के बाद 4 ग्रह हो जाएंगे। तो फिर इसके बाद 12 फरवरी के बाद थोड़ा असमंजस स्थिति रहेगी। 12 फरवरी तक 12 फरवरी तक ये आय अच्छी होगी, आय के साधन बनेंगे, नए स्रोत खुलेंगे। 12 फरवरी के बाद सूर्य के वहां जाने से कुछ महत्वाकांक्षी बन जाएंगे, जिसके कारण आपको हानि भी हो सकती है। आ जाइए, फिर आते हैं हम द्वादश भाव पर, मीन राशि पर। वहां शनि की स्थिति है और मेष राशि पर साढ़े साथी भी चल रही है। जी जी, आरंभिक दौर है उनका। और तीसरी दृष्टि धन भाव पर है, तो परिवार में कुछ तनाव भी दे सकते हैं, ये धन हानि भी करा सकते हैं, क्योंकि नीच के हैं, मेष राशि पर नीच के साढ़े साथी है, तो धन हानि भी करा सकते हैं। यह स्थिति मेष राशि की रहेगी। मतलब काफी हद तक ठीक भी रहेगा, कहीं जगह गुरु संभाल भी लेंगे और कहीं कहीं जगह चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। तो दर्शकों, ये अभी हम पंडित जी से जानेंगे। अभी हमने पंडित जी से जाना कि मेष राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा। अब हम आगे जानते हैं कि वृषभ राशि के लिए उपाय। वृषभ राशि के लिए, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र दशम भाव के कुंभ राशि में स्थित है जी, जो एक अच्छी बात है। लग्न का स्वामी दशम भाव में हो तो अच्छी बात है। और द्वितीय भाव का स्वामी बुध, वह भी दशम भाव में स्थित है और राहु की स्थिति है वहां। तो मिला जुलाकर कार्य क्षेत्र में सफलता, आय, सामाजिक प्रतिष्ठा सब कुछ है। लेकिन कभी कभी इन सब क्षेत्रों में राहु भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न कर सकते हैं, तो उस भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने के कारण कार्य भी खराब हो सकते हैं। द्वितीय भाव मिथुन राशि का है। मिथुन राशि का स्वामी बुध भी दशम भाव में स्थित हैं, जो आय के साधन अच्छा बनाएंगे, कार्य क्षेत्र में सफलता देंगे। और गुरु की स्थिति भी दशम भाव पर है, नवम दृष्टि दशम भाव पर है। तो ये बहुत ही सफलता देने वाली स्थिति है। कार्य क्षेत्र में, करियर में, सामाजिक प्रतिष्ठा में ये सब सफलता मिलेगी। तृतीय भाव कर्क राशि का है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा फरवरी के आरंभ में कर्क राशि में ही है। तो ये भावनात्मकता और सफलता, भावनात्मकता और संवेदनशीलता देते हैं। तृतीय भाव में छोटे भाई बहनों के साथ भावना और संवेदनशीलता दोनों अच्छा रखेंगे। और कर्क राशि में ही है चंद्रमा, तो भाई बहनों से भी अच्छा संबंध देंगे। और छोटी छोटी यात्रा से भी धन का आय हो सकता है। चतुर्थ भाव घर का सुख, चतुर्थ भाव सिंह राशि का है। चतुर्थ भाव घर का सुख, वाहन का सुख और धन संपत्ति की कमी या बढ़ोतरी का भी भाव है। तो वहां केतु की स्थिति है। तो केतु हमेशा अलगाव पैदा करता है। अलगाव पैदा कर वह एक तरह से समझिए कि वैराग्य उत्पन्न करता है, निराशावादी उत्पन्न करता है। तो घर से निराशावादी की उत्पत्ति हो सकती है। और माता, धन, इस सब से उतना लगाव रखने की मन मिजाज नहीं रहेगा। पंचम भाव कन्या राशि का है। कन्या राशि का स्वामी बुध दशम भाव में है। संतान की ओर से शुभ संवाद, समाचार, प्रेम संबंध अगर हो तो उसमें सफलता, निवेश में सफलता, सब कुछ प्राप्त होगा। इसके बाद छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है जी। तो रोग ऋण शत्रु का है छठा भाव, और वह है
तुला राशि का जो जिसका स्वामी शुक्र है वो अभी दशम भाव में स्थित है, तो रोग ऋण और शत्रुओं से भी निजात मिलेगी, रोग होने की संभावना कम रहेगी। आ जाते हैं अब सप्तम भाव पर। सप्तम भाव वृश्चिक राशि का। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल नवम भाव में उच्च का है। केंद्र का स्वामी अगर त्रिकोण नवम में उच्च का है तो यह सुफल ही देंगे। जी जी। पति पत्नी में संबंध भी अच्छा देंगे, उच्च विचार के होंगे। और सूर्य की स्थिति के कारण अहंकार भी उत्पन्न होगा, लेकिन पारिवारिक जीवन में यदि अगर अहंकार दिखाएंगे तो हानि भी हो सकती है, तो थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतें। इसके बाद आ जाते हैं हम दशम भाव पर। दशम भाव कुंभ राशि का है। कुंभ राशि का स्वामी शनि एकादश भाव में है। यह आपको सामाजिक प्रतिष्ठा, मित्रों से सहयोग, आय अधिक देने की के स्रोत बनाएंगे। इसके बाद दशम भाव में बुध और शुक्र और राहु की स्थिति है। अब ये बुध और शुक्र भी मिलकर के तो आपको आय के अच्छे साधन दे ही रहे हैं, शनि भी अच्छे साधन दे ही रहे हैं, यानी धन की बढ़ोतरी है। लेकिन राहु की स्थिति कभी कभी भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, जिससे काम खराब हो सकते हैं, तो भ्रम में न पड़े कहीं भी। एकादश भाव में शनि की स्थिति है। जब कोई भी पाप ग्रह एकादश भाव में होते हैं तो शनि भी बहुत पाप ग्रह है, जिसके कारण ये आय के भी साधन देंगे। लेकिन शनि की स्थिति जब रहती है, शनि के द्वारा जब आय की उत्पत्ति होती है, तो कोई अनैतिक कार्य से धन नहीं कमाना चाहिए, नहीं तो इसके विपरीत परिणाम मिलेंगे। द्वादश भाव फिर मेष राशि का है। मेष राशि का स्वामी नवम भाव में है। अब देख लीजिए, चतुर्थ दृष्टि मंगल का मेष राशि पर द्वादश भाव पर पड़ रही है। चर राशि है। मकर राशि भी चर राशि है। अब ये नवम भाव विदेश यात्रा का भाव है, तो आपको विदेश यात्रा भी करा सकते हैं। ये तो यात्रा की संभावना है, विदेश यात्रा की संभावना है। संभावना ही नहीं, पूर्ण संभावना है, लेकिन धन की स्थिति पर भी निर्भर करता है। विदेश यात्रा में खर्च भी लगते हैं। जिनके कुंडली में धन की स्थिति अच्छी है, धन अच्छा है, वही विदेश यात्रा कर सकते हैं, अन्यथा मन बन सकता है विदेश यात्रा का, लेकिन हो नहीं सकता। अच्छा, तो ये रही वृष राशि वालों के लिए स्थिति। इनके राशि के लिए कोई उपाय भी बताएं आप। वृष राशि वालों के लिए इस स्थिति के अनुसार मैं समझता हूं वृष राशि वालों के लिए शुक्र का ही उपाय करना चाहिए। रात को 10 बजे लक्ष्मी जी की उपासना करें। लक्ष्मी जी के चित्र के समक्ष धूप दीप जला के, फूल चढ़ा के, कुछ प्रसाद का भोग लगा के लक्ष्मी जी का आरती कर लें, और फिर इसके बाद प्रसाद घर में बांट के अपना, फिर इसके बाद भोजन करके सो जाए। ये सबसे अच्छी स्थिति है जी। और मैं कहूं कि शुक्र का मंत्र जाप करने के लिए तो बहुत लोगों के लिए यह संभव नहीं हो सकता है, लेकिन इतना जो है इतना कि लक्ष्मी जी का पूजन करें, ये संभव है। हाँ। वैसे तो पंडित जी ने सारा बढ़िया ही बताया वृषभ राशि के जातकों के लिए कि बढ़िया ही रहेगा। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम जानते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए फरवरी 2026 कैसा रहेगा। देखिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए, मिथुन राशि के लग्न में ही बकरी गुरु की स्थिति है। जब शुभ ग्रह बकरी होते हैं तो शुभ फल नहीं देते हैं जी, लेकिन इतना शुभ फल देंगे कि अहंकार भी पैदा कर देंगे। अच्छा। और दृष्टि सप्तम भाव पर भी है, और नवम भाव पर भी है, और पंचम भाव पर भी है, तो सब प्रशासन चलाना शुरू कर देंगे अपने अहंकार में। अच्छा। तो इससे बचे तो पारिवारिक स्थिति अच्छी रहती है, और धर्म के तरफ अधिक रुझान होगा जी। इसके बाद द्वितीय भाव आते हैं कर्क राशि। कर्क राशि फरवरी महीने में प्रथम फरवरी को ये चंद्रमा की स्थिति कर्क राशि में ही है। अच्छा। तो संवेदनशीलता और भावनात्मकता अधिक होगी, भावना में बह जाएंगे, जिससे हो सकता है परिवार में किसी तरह का कोई गड़बड़ी पैदा हो जाए। ज्यादा भावना में नहीं बहना चाहिए, ज्यादा संवेदनशील नहीं होना चाहिए, विचारणीय रहना चाहिए। और धन भी देते हैं, चंद्रमा भी राजसिक ग्रह है, धन भी देते हैं, तो धन की का भी आगमन होगा। इसके बाद तृतीय भाव आते हैं हम, सिंह राशि का केतु है। यहाँ भाई बहनों से मतभेद भी हो सकता है, अलगाव हो सकता है, वैराग्य दे सकते हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं इन सबों से। चतुर्थ भाव कन्या राशि का। कन्या राशि का स्वामी बुध ये नवम भाव में है, तो ये अच्छी बात है। छोटे भाई बुध बहन का प्रतिनिधित्व करता है, बुआ का प्रतिनिधित्व करता है, धन का प्रतिनिधित्व करता है, पिता से सहयोग भी दिला सकते हैं। नवम भाव में है तो पिता से सहयोग भी दिला सकते हैं, और इन सबों से भी आय के साधन बन सकते हैं। धार्मिकता इनके साथ रहेगी। इसके बाद आ जाते हैं हम सब पंचम भाव तुला राशि का, जिसका स्वामी शुक्र है। शुक्र भी एकादश नवम भाव के कुंभ राशि में स्थित है। अच्छा। तो ये अच्छी बात है, पंचम का पंचम है। हाँ। तो पुत्र की ओर से शुभ समाचार, पुत्र के शिक्षा अध्ययन में ये सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंध भी सफल हो सकते हैं। निवेश से भी आय का साधन बन सकते हैं।
छठा भाव वृश्चिक राशि का, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल 8वें भाव में उच्च के है, यह विपरीत राजयोग बनाता है। कि छठे का स्वामी 8वें में विपरीत अच्छा। राजयोग बनाता है। तो इससे क्या होगा कि आपके रोग ऋण शत्रुओं का विनाश होगा। मंगल तो विनाश, शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं। ऋण भी शत्रु है, रोग भी शत्रु है, सबका विनाश करेंगे, तो स्वास्थ्य भी अच्छा रखेंगे। लेकिन इसके बाद आ जाते हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव धनु राशि का है, धनु राशि का स्वामी गुरु है, गुरु की दृष्टि है सप्तम भाव पर। तो ये पारिवारिक जीवन, पति पत्नी का संबंध अच्छा तो रहेगा, लेकिन थोड़ा सावधानी भी रखें, इसलिए आचरण शुद्ध रखें। आचरण शुद्ध रखने से ही ये पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। इसके बाद आइए हम आते हैं अष्टम भाव पर। अष्टम भाव जो है जो मकर राशि का, जहाँ बुध राहु सूर्य और मंगल की स्थिति है, तो अष्टम भाव सूर्य और मंगल की स्थिति। मंगल मेडिकल साइंस का प्रतिनिधित्व करता है जी, सूर्य भी आयुर्वेदिक दवाई का प्रतिनिधित्व करता है, खनिज का प्रतिनिधित्व करता है, और अष्टम भाव जो है तो चिकित्सक का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो भी चिकित्सक होंगे उन्हें अधिक सफलता मिलेंगी, या चिकित्सा शास्त्र पढ़ रहे होंगे उन्हें भी सफलता मिलेगी। नवम भाव कुंभ राशि का है, जहां बुध राहु और शुक्र की स्थिति है जी। अब बुध जो है तो लग्न का और चौथे भाव का स्वामी है। एक सेकंड, बुध नवम भाव में स्थित है, जो लग्न और चतुर्थ भाव का स्वामी है जी। तो ये लग्न भाव के लिए पहले ही बता चुके हैं, चतुर्थ भाव के लिए पहले ही बता चुके हैं। इन दोनों के लिए बुध शुभ ही करेंगे। शुक्र की स्थिति है साथ में, तो शुक्र जो है तो जरा शुक्र जो है तो विलासिता का जीवन जीने के लिए बाध्य करते हैं जी। तो विलासिता पर आपका खर्च भी हो सकता है, क्योंकि शुक्र का दूसरा राशि वृष द्वादश भाव में है। अच्छा। और विलासिता ही देगा, इसलिए उस पर ज्यादा विलासिता पर ज्यादा खर्च होंगे। और राहु इन सब कार्यों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेंगे, भ्रम से बचकर रहे तो अच्छा है। दसम भाव ये मीन राशि का है, मीन राशि का स्वामी शनि है। शनि की दसम मीन राशि, हाँ, मीन राशि का स्वामी तो गुरु हो गया ना। गुरु है, मीन राशि का स्वामी गुरु है, जहाँ शनि की स्थिति है। अच्छा, शनि का दसम दृष्टि सप्तम भाव पर आ रहा है। एक तो गुरु की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर है, शनि की दसम दृष्टि। यदि आचरण ठीक नहीं रहा तो ये आपस में बहुत ही बड़ा मतभेद उत्पन्न कर देंगे पति पत्नी के बीच। तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सावधानी बरतें। हाँ, और शनि दसम भाव में होने के कारण ये आपको करियर में भी सफलता देंगे और कार्य क्षेत्र में भी विस्तार करेंगे, लेकिन धीरे धीरे। आ जाइए फिर एकादश भाव पर आते हैं। एकादश भाव का स्वामी मंगल, मंगल अष्टम भाव में उच्च के है जी। तो थोड़ा कष्ट के साथ ये आय का सृजन करेंगे जी। और द्वादश भाव शुक्र का है, जो नवम भाव में है, तो ये विलासिता पर खर्च कराने की संभावना है। तो खर्च भी जरा संभल के करेंगे तो अच्छा रहेगा, अन्यथा बेफिजूल खर्चा होगा। चलिए पंडित जी, आप मिथुन राशि के जातकों के लिए कोई उपाय जरूर बताएं। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का ही उपाय करना चाहिए जी। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा, मंत्र जाप और आरती करें, ये ठीक रहेगा। उससे भी ना हो तो बुधवार के दिन गायों को हरा चारा खिलावें, इससे भी बुध प्रसन्न होते हैं। अच्छा, चलिए दर्शकों, अभी हमने पंडित जी से जाना कि मिथुन राशि का ये फरवरी का महीना कैसा रहेगा। अब हम जानते हैं कि कर्क राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा। देखिए, कर्क राशि के जातकों के लिए वैसे तो फरवरी के प्रारंभ में ही कर्क राशि में चंद्रमा की स्थिति है जी। जब चंद्रमा लग्न में होता है तो व्यक्ति सुंदर होता है, विनम्र होता है, भावुक और परिवार को जोड़कर रखने वाला होता है जी। राजसिक ग्रह है तो फिर धन के प्रति भी लोलुपता अधिक रहती है और लोग धन लाभ भी करते हैं। लेकिन चंद्रमा पर किसी भी पाप ग्रह का दृष्टि अगर हो तो उसमें कमी आ जाती है। जैसे चंद्रमा पर सूर्य और मंगल दोनों पाप ग्रह उनकी दृष्टि है, हाँ। तो इसमें कमी आ जाएगी, उसके अच्छा फल देने में कमी आ जाएगी। अच्छा फल देने में कमी आ जाएगी। द्वितीय भाव सिंह राशि का है, जहाँ केतु की स्थिति है, तो परिवार में मन मिलाप नहीं रहेगा। छोटे धन कहीं भी आने में या तो रुकावट होगी या धन किसी को दे दिए तो वापस नहीं आ सकता। अच्छा, इसके लिए झगड़े लड़ाई भी हो सकते हैं। तृतीय भाव ये कन्या राशि का है। कन्या राशि का स्वामी बुध अष्टम भाव में है, यहाँ की भी स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि अष्टम भाव में होने से धन
की वृद्धि, धन की वृद्धि संभव है। और चतुर्थ भाव का भी स्वामी अष्टम भाव में ही है शुक्र, तो ये धन का वृद्धि इसमें तो होगा, लेकिन चुनौतियों के साथ स्वास्थ्य भी खराब कर सकता है। इसमें स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति तो सावधान रहें। पंचम भाव वृश्चिक राशि का, जिसका स्वामी मंगल सप्तम भाव में उच्च का है, यह भी शुभ समाचार ही है। पंचम भाव का स्वामी मंगल अगर उच्च का है ये सप्तम भाव में, तो पुत्र की ओर से शुभ समाचार मिल सकता है। लेकिन मंगल जब उच्च का है सप्तम भाव में, अगर किसी के साथ प्रेम संबंध हो और विवाहित हो तो यह बहुत ही हानिकारक होगा। छठा भाव धनु राशि का है, जिस पर गुरु की सीधी सप्तम दृष्टि है, तो रोग ऋण और शत्रुओं से निजात मिलेगी निश्चित रूप से जी, क्योंकि रोग ऋण शत्रु का स्वामी व्यय भाव में है, रोग ऋण शत्रुओं का व्यय करेगा जी, तो इससे निजात मिलेगी। सप्तम भाव ये मकर राशि का है जी। मकर राशि में द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य जी, द्वितीय भाव परिवार भाव है और सप्तम भाव भी परिवार भाव ही है। हाँ जी। तो और वहां केतु की स्थिति और सूर्य यहाँ है तो शत्रु राशि में, तो पारिवारिक विभेद हो सकता है, पति पत्नी में विभेद हो सकता है, खासकर मंगल भी है। अगर उच्च के ही है तो क्या है, फिर भी यह दंगल करा ही देते हैं। अच्छा। इसलिए पति पत्नी में मतलब यहाँ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और अष्टम भाव जो बदलाव का भाव है, गहराई का भाव है, और संपत्ति, अचानक किसी संपत्ति को मिलने का भी भाव है। वहां शुक्र बुध और राहु की स्थिति है, तो आपको विरासत में संपत्ति भी मिल सकती है, अचानक कोई संपत्ति भी मिल सकती है यहाँ पर, और बदलाव भी हो सकता है, किसी में भी मामले में बदलाव भी हो सकता है। इसके बाद नवम भाव आता है मीन राशि का। मीन राशि के स्वामी गुरु ये द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। अब नवम भाव का स्वामी द्वादश भाव में हो तो निश्चित रूप से दूर की यात्रा देगा। नवम भाव दूर की यात्रा का है, धार्मिक भाव है, पिता का भाव है। तो पिता के स्वास्थ्य के लिए जरा सतर्क रहना पड़ेगा। अच्छा। दूर की यात्रा समझ बूझ कर करना पड़ेगा। धार्मिक भावना भी रहेगी तो उसमें भी बढ़ चढ़ कर भाग लेने की संभावना रहेगी, तो अपने आर्थिक स्थिति को समझते हुए सब काम करने की आवश्यकता है जी। इसके बाद दसम भाव आ जाता है, मंगल का है और यह सप्तम भाव में उच्च का है। दसम भाव व्यवसाय का है, कार्य क्षेत्र है। यदि कोई व्यवसाय करते हो तो उनका व्यवसाय अच्छा चलेगा जी, क्योंकि सप्तम भाव भी अर्ध व्यवसाय का भाव है, तो व्यवसाय में बड़ी सफलता मिलेगी। एकादश भाव वृक्ष राशि का है, जिसका स्वामी शुक्र अष्टम भाव में है, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम से आय होगी। अच्छा। द्वादश भाव मिथुन राशि का है और अष्टम भाव में है, तो ये आपको विपरीत राजयोग देता है। अच्छा। द्वादश भाव विदेश यात्रा का भाव है और नवम भाव भी विदेश यात्रा की संभावना देता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि अष्टम से द्वादश से नवम अष्टम भाव होता है जी, तो अष्टम भाव भी दूर की यात्रा देता है और द्वादश भाव मिथुन राशि का, जिसका स्वामी अष्टम भाव में ही है, तो निश्चित रूप से विदेश यात्रा की संभावना है। नवम भाव से भी हम देखते हैं तो विदेश यात्रा की संभावना है, द्वादश भाव से भी देखते हैं तो विदेश यात्रा की संभावना, अष्टम भाव से भी देखते हैं तो विदेश यात्रा की संभावना बन रही है। जो जातक जाने के इच्छुक हों या जो प्रयास कर रहे थे, इस समय उनके जाने की पूरी संभावना है। अच्छा, तो ये स्थिति है। कर्क राशि के जातकों के लिए आप उपाय अवश्य बताएं। देखिए, कर्क राशि के जातकों के लिए, कर्क राशि की चंद्रमा जो है वो हमेशा 2-2.25 दिन पर भागते रहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये शुक्र चौथे भाव का और एकादश भाव के स्वामी है, चौथे भाव के एकादश भाव के स्वामी है, तो यहाँ पर संघर्ष दे रहे हैं ये। तो शुक्र का उपाय करना चाहिए, लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए 10 बजे रात को, जो हम पीछे बता चुके हैं वृष राशि में, वह उपाय करना चाहिए। अच्छा दर्शकों, अभी हमने जाना पंडित जी से कि कर्क राशि के जातकों के लिए फरवरी कैसा रहेगा। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम जानते हैं कि सिंह राशि के जातकों के लिए फरवरी 2026 कैसा रहेगा। सिंह राशि जहाँ केतु की स्थिति है जी, केतु निराशावादी और अलगाववाद का ग्रह है जी,
वैराग्य देने वाला ग्रह है, वैराग्य की भावना उत्पन्न होगी, आध्यात्मिकता और अचानक बदलाव आ सकता है। तो यह जो है व्यक्तित्व स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, जिससे अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, वैराग्य उत्पन्न हो सकता है। द्वितीय भाव कन्या राशि का है, जिसका स्वामी बुध सप्तम भाव में है, यह अच्छी बात है। धन भाव का स्वामी सप्तम भाव में है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से पत्नी के सहयोग से धन की प्राप्ति होगी। पत्नी को अपने सहयोग में रखना चाहिए। तृतीय भाव तुला राशि का है, जिसका स्वामी शुक्र भी सप्तम भाव में है। तृतीय भाव से भी छोटी छोटी यात्राओं से लाभ मिलता है। साथ साथ सप्तम भाव में होने के कारण छोटे भाई बहनों से भी संबंध अच्छा रहेगा। चतुर्थ भाव वृश्चिक राशि का है, जिसका स्वामी मंगल ये छठे भाव में है और सूर्य के साथ है, ये लग्न के साथ है। तो यहाँ भी रोग ऋण शत्रु का पराभव होगा, क्योंकि मंगल और सूर्य ये दोनों छठे भाव में पराक्रमी होते हैं, इसलिए रोग ऋण शत्रु का विनाश करेंगे। पंचम भाव धनु राशि का, जिसका स्वामी गुरु एकादश भाव में स्थित हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं। तो पंचम भाव संतान भाव, प्रेम भाव, निवेश भाव है। तो ये तीनों में सफलता मिलेगी। जिनको प्रेम संबंध है उनको भी सफलता मिलेगी, निवेश करेंगे उसमें भी सफलता मिलेगी, संतान की ओर से शुभ समाचार भी मिल सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाइए आप छठे भाव में। छठे भाव में सूर्य और मंगल की स्थिति है और मकर राशि में है जी। तो मकर राशि में सूर्य होने के कारण शत्रु तो होंगे, लेकिन मंगल की स्थिति होने के कारण शत्रु का भी पराभव होगा। अच्छा, शत्रु, रोग और ऋण ये तीनों से निजात पा सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम सप्तम भाव पर। सप्तम भाव कुंभ राशि का है, जहाँ शुक्र बुध और राहु की स्थिति है। अच्छा, तो यह अच्छी स्थिति है, लेकिन शुक्र के कारण विलासिता का जीवन अधिक होगा। आचरण को ठीक रखें। पत्नी के साथ या पति के साथ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो इस पर जरा ध्यान देने की आवश्यकता है, राहु के कारण। जी जी जी, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो और पारिवारिक संबंध खराब हो। अष्टम भाव मीन राशि का, जिसके स्वामी बृहस्पति हैं और शनि वहां विराजमान है। तो अष्टम भाव में जब शनि होते हैं वो भी लंबी आयु देते हैं। अच्छा, स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे, लंबी आयु देंगे। और शनि अष्टम भाव में जब हो, जो इंजीनियरिंग पढ़ते होंगे उनको सफलता मिलेगी। अच्छा, आ जाइए नवम भाव मेष राशि का है। मेष राशि का स्वामी मंगल छठे भाव में कमजोर नहीं होते हैं। अच्छा, इसलिए नवम भाव के लिए भी अच्छा ही है, लेकिन नवम भाव पर मंगल की चौथी दृष्टि है, तो पिता के साथ कुछ मतभेद कर सकते हैं। ये इस पर ध्यान रखें, पिता के साथ मतभेद न करें तो अच्छा है। धार्मिक भावना में भी उन्माद आ सकता है, ये न करें तो अच्छा है। उन्माद में तो बहुत कुछ गड़बड़ी भी हो जाती है ना। जी जी जी। इसके बाद आ जाते दसम भाव शुक्र की राशि है, वृष राशि है, और शुक्र जो है सप्तम भाव में स्थित है। तो यह भी सब दसम भाव कार्य भाव है, करियर का भाव है, सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव है, यह सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर भी मैं यह कहूंगा कि आचरण को जरा शुद्ध रखना पड़ेगा जी। एकादश भाव फिर मिथुन राशि का है, जहाँ गुरु की स्थिति है और पंचम भाव पर दृष्टि है। तो ये एकादश भाव में गुरु की स्थिति पंचम का होने के कारण, निवेश करने के कारण या पुत्र से आय की संभावना है। प्रेमी प्रेमिका के बीच भी मैं समझता हूं कि जहां तक कि प्रेमी या प्रेमिका से भी आय की संभावना ही है। अच्छा, कुछ गलत नियत रख के अपना प्रेमी से या प्रेम से अपना आय कर सकते हैं। इसके बाद द्वादश भाव कर्क राशि का है। कर्क राशि चर राशि है, व्यय भाव में है। तो आप संवेदनशीलता पर या भावना पर किसी के साथ भी अधिक से अधिक खर्च कर सकते हैं, लेकिन यह खर्च संभल के करना चाहिए। आप की सोच गलत भी हो सकती है और गलत खर्च भी हो सकता है। तो थोड़ा जब खर्चा करें तो सोच समझ के करें। और सिंह राशि के लिए ना कोई उपाय भी आप सूर्य को अर्घ देना अच्छा रहता है। अच्छा, तो वैसे उपाय तो बहुत है, कितना उपाय बताया जाए, पर ये सरल सा उपाय है कि सूर्य जल का हाँ, फिर सूर्य को जल दें तो जल में कुछ मिलाए नहीं, ताकि सूर्य की किरणें साफ साफ सन के शरीर पर पड़े। अच्छा, ये कितने लोग चंदन मिला देते हैं, फूल मिला देते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। अच्छा, सीधा सीधा स्वच्छ जल से अर्घ देना चाहिए। अच्छा,
दर्शकों, अभी हमने जाना पंडित जी से सिंह राशि के जातकों के लिए 2026 फरवरी कैसा रहेगा। अब हम जानते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए फरवरी 2026 कैसा रहेगा। कन्या राशि स्वामी बुध जो है छठे भाव के कुंभ राशि में स्थित है। अब बुध जो है बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है जी। अपनी बौद्धिक क्षमताओं और ऊर्जा के साथ व्यक्ति अपने को स्वस्थ भी रख सकता है, कर्ज भी चुका सकता है और शत्रुओं से सामना भी कर सकता है बौद्धिक क्षमता के अनुसार जी। और शुक्र की स्थिति जब यहाँ पर है तो स्त्रियों से बचकर रहना चाहिए। अच्छा, हानि हो सकती है। अच्छा, और राहु की स्थिति यहाँ है, शत्रु का पराभव तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है शत्रुओं के साथ भी और स्त्री संपर्क के साथ भी। तो इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम सप्तम भाव पर। सप्तम भाव मीन राशि का जहाँ शनि की स्थिति है, तो शनि तो ऐसे ही अलगाववादी ग्रह है, तो पत्नी के साथ अलगाव भी हो सकता है। और दसम दृष्टि चौथे भाव पर भी है जो परिवार भाव है, तो परिवार के भीतर उहापोह की स्थिति हो सकती है, मतभेद की स्थिति हो सकती है, जिससे धन का हानि भी हो सकता है। इसलिए यहाँ कम से कम कन्या राशि वालों के लिए सबसे खराब स्थिति यही है। शनि की आराधना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य पढ़ना चाहिए। अष्टम भाव मेष राशि का है। मेष राशि का स्वामी मंगल पंचम भाव के मकर राशि में है, तो यह तो ठीक है, लेकिन सूर्य की स्थिति के कारण सूर्य शत्रु राशि में है, तो इसलिए शैक्षणिक ये अष्टम भाव बदलाव और पैतृक संपत्ति से लाभ का है, जिसमें हानि पहुंच सकता है। अच्छा, या रुकावटें आ सकती है, अहंकार भी दे सकता है, अहंकार से बचना चाहिए। नवम भाव वृष राशि का जिसका स्वामी शुक्र, ये नवम भाव का स्वामी शुक्र भी अष्टम भाव में है, तो यह अच्छी स्थिति नहीं है। अच्छा, ये धार्मिक भावना से हटकर विलासिता के जीवन में जा सकते हैं। अच्छा, पिता के साथ मतभेद हो सकता है जी, और दूर की यात्रा से हानि भी हो सकती है जी, इसलिए इन सबों से बचना चाहिए। दसम भाव मिथुन राशि का है, जहां गुरु की स्थिति है जी, और गुरु दसम भाव में किसी भी भाव में बैठते हैं तो उसका विस्तार करते हैं, तो ये कार्य भाव का विस्तार करेंगे, आय अधिक देंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, करियर में सफलता मिलेगी। एकादश भाव कर्क राशि का है, जहां चंद्रमा की स्थिति है फरवरी के आरंभ में, तो यह भी राजसी ग्रह, यह भी आय देंगे। अच्छा, इसके बाद आइए अब केतु की स्थिति सिंह राशि में 12वें भाव में है। अब यह स्थिति अच्छी नहीं है। यदि कोई भी कन्या राशि के लोग जी, अगर उनको दूर की यात्रा भी करनी हो तो कम से कम जब तक केतु की स्थिति है उसको स्थगित रखना चाहिए। अच्छा, क्योंकि उसमें उन्हें कठिनाई या परेशानी हो सकती है। एकदम होगी। अच्छा, तो इस राशि के जातकों के लिए उपाय जरूर बताएं। इस राशि के जातकों के लिए बुध का उपाय करना चाहिए। अच्छा, गायों को हरा चारा खिलावें, गणेश जी की पूजा करें, या जो संभव हो तो बुध मंत्र का ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग सब बुधाय नमः मंत्र का जाप भी करें तो अच्छा है। अच्छा, दर्शकों, अभी हमने पंडित जी से जाना कि कन्या राशि के जातकों के लिए 2026 कैसा रहेगा। आज हमने पंडित जी से जानकारी ली मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के जातकों के लिए, और उपाय भी बताए, तो आप उसका ध्यान अवश्य रखें। अगर आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे आने वाली वीडियो में हम आगे की 6 राशियों तुला राशि से लेकर मीन राशि तक का राशिफल आपको बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।